दोनों हैं चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार, दोनों पुराने खिलाड़ी हैं, दोनों शातिर आदमी हैं, दोनों डगरा के बैगन भी हैं, है ना। नीतीश कुमार का तो नाम ही पलटू है राजनीति में, चंद्रबाबू नायडू भी पाला बदलते रहते हैं। अब इन लोगों ने दबाव बनाना शुरू किया है। नीतीश कुमार ने मांगा है, जो मेरी खबर है, रेल मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और कृषि मंत्रालय। और उधर नायडू ने मांग की है वो तो गृह मंत्रालय। बताइए, गृह मंत्रालय नायडू का आदमी होगा तो तड़ी पार अमित शाह कहाँ जाएंगे। और रक्षा मंत्रालय भी शायद मांगा है। और इसके अलावा उन्होंने कहा है कि लोकसभा का स्पीकर हमारी पार्टी का बने और एनडीए का संयोजक मुझे बनाया जाए। तो ये जो मांगों की लिस्ट इन लोगों ने दी है, तो मोदी का तो मतलब एक तरह से दिमाग अभी चकराया हुआ होगा। दोनों ने अलग अलग धमकी दी है, नीतीश ने और नायडू ने भी, कि अगर हमको नहीं मिला मंत्रालय ये सब मनचाहा तो हम फिर सरकार में शामिल नहीं होंगे, हम बाहर से समर्थन देंगे। और बाहर से समर्थन तो मतलब जब मूड होगा उस समय वापस ले लिया जाएगा। और ताश के कभी भी सरकार इधर उधर हो कभी सरकार गिर सकती है। अभी देखिए बहुत तमाशा होगा। अभी जो आने वाले 48 और 72 घंटे हैं ना, उसमें बहुत कुछ होने वाला है। मतलब ऑप्शन है उधर भी जाने का, एकदम ऑप्शन है। अभी आप देखिए, नीतीश को देखिए, तेजस्वी के साथ फ्लाइट में गए, रास्ते भर ऐसा थोड़े तक मुंह फुलवल था, रास्ता भर चाचा भतीजा गुपचुप करते गए। लेकिन लग रहा है कि सरकार जो है इंडिया की बनेगी। नहीं, अभी तो बन ही जाएगी। अभी 9 को बने, 10 को बने, 11 को बने, बन जाएगी। लेकिन ये जो सरकार है वो समझिए कि प्रधानमंत्री जिस कुर्सी पर बैठेंगे वो 3 टांग वाली कुर्सी होगी, या हो सकता है 2 टांग वाली कुर्सी हो। मतलब बिल्कुल अस्थिर सरकार बनेगी जो किसी भी समय धड़ाम हो सकती है। नमस्कार, स्वागत आपका लाइव बिहार में। मैं हूं आपके साथ संजीव सिंह। देखिए, लोकसभा चुनाव के परिणाम सामने आए हैं। एनडीए को पूर्ण बहुमत मिली है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को जो है पूर्ण बहुमत नहीं मिली। यानी तमाम जो एनडीए के घटक दल है उनके साथ ही मिलकर भारतीय जनता पार्टी को अब सरकार चलानी होगी। लेकिन तमाम जो घटक दल है उसमें से खास करके चर्चाएं जो है नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की हो रही है, क्योंकि एक तरफ नीतीश कुमार जो है 3 कैबिनेट मंत्री पद की मांग कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू जो है 3 मंत्री पद के साथ साथ लोकसभा स्पीकर की भी मांग कर रहे हैं। सवाल उठता है कि यदि अब सरकार बनी सभी के सहयोग से, तो यह सरकार कितने दिन तक चलेगी, क्योंकि एनडीए में जो है भारतीय जनता पार्टी को इस वक्त पूर्ण बहुमत नहीं मिल रही। तमाम मुद्दे पे बातचीत कर रहे के लिए हम पहुंचे हैं। अब पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ दास जी हमारे साथ हैं। क्या कहेंगे जिस प्रकार से नीतीश कुमार कह रहे हैं 3 कैबिनेट मंत्री पद हमें मिले और चंद्रबाबू नायडू है वो अलग मांग कर रहे हैं और लोकसभा स्पीकर की भी मांग कर रहे हैं। क्या लग रहा है जिस प्रकार से जो सरकार है जो अभी से ही दबाव बनाया जा रहा है, कितना दिन तक चलेगा ये? देखिए, इस चुनाव नतीजों में सबसे अच्छी बात यह हुई है कि नरेंद्र मोदी का अहंकार चूर हुआ है ना। क्योंकि अब तक अहंकार का जो वर्ल्ड रिकॉर्ड था वो रावण के नाम पर था। रावण को लोग अहंकारी मानते थे, लेकिन नरेंद्र मोदी ने रावण का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया था। इतना ज़्यादा अहंकारी प्रधानमंत्री, 56 इंच का सीना है, तो कभी लगता था अवतारी पुरुष है, कभी लगता था इनमें परमात्मा का अंश है। अब गोदी मीडिया तो यहाँ तक दिखाते थे कि मोदी जी चाहे तो यूक्रेन का युद्ध रोक देंगे। अब यूक्रेन का युद्ध रोकने वाले की ये हालत हो गई कि वाराणसी में हारते हारते बचे हैं चुनाव। और अब जो सरकार बनेगी उसमें इनकी और दुर्गति होगी मोदी की। अभी तो खबर आ रही थी पहले कि 8 जून यानी परसों को शपथ ग्रहण होना था। अब खबर आ रही है लेटेस्ट की वो 1 तारीख, एक दिन टाल दिया गया शपथ ग्रहण, 9 तारीख को। क्यों? वही जो आपने बात कही कि नायडू और नीतीश कुमार के साथ अभी मतलब फाइनल डील पक्की हुई नहीं है। अब देखिए, ये जो दोनों हैं चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार, दोनों पुराने खिलाड़ी हैं, दोनों शातिर आदमी हैं, दोनों डगरा के बैगन भी हैं, है ना। नीतीश कुमार का तो नाम ही पलटू है राजनीति में, चंद्रबाबू नायडू भी पाला बदलते रहते हैं। अब इन लोगों ने दबाव बनाना शुरू किया है। नीतीश कुमार ने कहा कि 4 सांसद पर 1 मंत्री बनाइए, तो हमारे 12 सांसद हैं तो 3 मंत्री बनाइए। और तीनों इन्होंने भारी भरकम मंत्रालय मांगे हैं। एक तो मांग लिया रेल मंत्रालय, एक वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय भी मांगा, वो नायडू ने मांगा है। नीतीश कुमार ने मांगा है, जो मेरी खबर है, रेल मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और कृषि मंत्रालय। और उधर नायडू ने मांग की है वो तो गृह मंत्रालय। बताइए, गृह मंत्रालय नायडू का आदमी होगा तो तड़ी पार अमित शाह कहाँ जाएंगे। और रक्षा मंत्रालय भी शायद मांगा है। और इसके अलावा उन्होंने कहा है कि लोकसभा का स्पीकर हमारी पार्टी का बने और एनडीए का संयोजक मुझे बनाया जाए। तो ये जो मांगों की लिस्ट इन लोगों ने दी है, तो मोदी का तो मतलब एक तरह से दिमाग अभी चकराया हुआ होगा। क्योंकि इस सबको संतुष्ट करना, बताइए, आप बड़े बड़े मंत्रालय दे ही देंगे, गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, रेल मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, तब फिर प्रधानमंत्री आप किस बात के, है ना। तब तो उनकी कोई ताकत ही नहीं बचेगी, तब तो वैसे ही वो बैठे रहेंगे। तो देखना बहुत दिलचस्प होगा। और इधर इंडिया गठबंधन भी सारी चीज़ों पर नज़र रखे हुए है। खड़गे साहब ने कहा भी है कि हमारे दरवाजे सबके लिए खुले हुए हैं जी। तो जो मांग जो कर रहे हैं, चाहे चंद्रबाबू नायडू हो, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो, क्या लग रहा है कि उनकी मांग पूरी होगी? ये मजबूरी होगी भारतीय जनता पार्टी की? देखिए, कुछ तो मजबूरी की स्थिति है ना भाजपा की।
भाजपा इन चुनाव में 62 सीटों का नुकसान उठा है भाजपा को। 303 से ये पहुंच गए हैं 241 पर। अब इनको सिंपल बहुमत भी नहीं है, 400 पार, 500 पार तो छोड़ दीजिए, सिंपल बहुमत नहीं है। तो जब सिंपल बहुमत नहीं है तब तो आपको मोहताज होना ही पड़ेगा नायडू और नीतीश का। ठीक है, ये हो सकता है कि वो मतलब जो मंत्रालय मांग रहे हो सकता है उस पर कुछ मोल भाव हो कि नहीं भाई वित्त नहीं दीजिए, ये दीजिए, लेकिन ऐसा भी नहीं कि आप इनको बिल्कुल आप चलता कर सकते हैं, क्योंकि दोनों ने अलग अलग धमकी दी है, नीतीश ने और नायडू ने भी, कि अगर हमको नहीं मिला मंत्रालय ये सब मनचाहा तो हम फिर सरकार में शामिल नहीं होंगे, हम बाहर से समर्थन देंगे। और बाहर से समर्थन तो मतलब जब मूड होगा उस समय वापस ले लिया जाएगा, और ताश के कभी भी सरकार इधर उधर हो कभी सकती है। सरकार गिर सकती है। आज देखिए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन है, उनके साथ नायडू की मुलाकात हुई है, उसके बाद नायडू का रुख और खड़ा हो गया है, लगता है स्टालिन से भी कुछ खानाफूसी हुई है। तो अभी देखिए बहुत तमाशा होगा, अभी जो आने वाले 48 और 72 घंटे हैं ना, उससे बहुत कुछ होने वाला है। मतलब ऑप्शन है उधर भी जाने का। एकदम ऑप्शन है। अभी आप देखिए नीतीश को देखिए, तेजस्वी के साथ फ्लाइट में गए, रास्ते भर ऐसा थोड़े तक मुंह फुलवल था, रास्ता भर चाचा भतीजा गुपचुप करते गए, है ना, हंसते मुस्कुराते एकदम सौहार्दपूर्ण वातावरण में गए हैं। और ये भी नीतीश की एक पैंतरेबाजी है, वो मोदी पर दबाव बनाना चाहते हैं कि देखिए आप मेरी बात नहीं मानिएगा तो हम उधर भी जा सकते हैं, मेरे दरवाजे खुले हुए हैं। ये एक पैंतरेबाजी है। दबाव बनाने की जहाँ तक बात है, और बिहार की अगर बात करें तो जेडीयू हो या तमाम जो जेडीयू कार्यकर्ता है, नेता है, वो लगातार बिहार विशेष राज्य की दर्जा की मांग को लेकर के आवाज उठाते रहे हैं। और विपक्ष भी अभी बिहार में कह रहे हैं कि यही मौका है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग करनी चाहिए। जी बिल्कुल, देखिए विशेष राज्य का दर्जा तो मतलब पलटू राम का आप कह सकते हैं पुरानी मांग है, बीच से थोड़ा शांत पड़ जाते हैं लेकिन फिर उठाते हैं सुविधानुसार। तो देखिए विशेष राज्य का दर्जा तो तेजस्वी ने भी कल कहा कि चाचा को इस सवाल ले लेना चाहिए। एक तरह से तेजस्वी ने दबाव बना दिया है नीतीश कुमार पर कि विशेष राज्य का दर्जा दिलाइए। आप देखिए, मैं दर्शकों को बताता हूँ कि विशेष राज्य का दर्जा मिलना इतना आसान नहीं है, क्योंकि इस देश में 29-30 राज्य हैं। यदि मान लीजिए बिहार को दे देते हैं तो कल आंध्र प्रदेश मांग करेगा, उसको दे देते तमिलनाडु मांग करेगा, तो सब लोग उनका मतलब प्रधानमंत्री का माथा नोच लेंगे। इसलिए इतना आसान नहीं है। लेकिन होगा क्या कि एक कोई कमेटी उमेटी का गठन हो जाएगा, जो सरकार में होता है कि 4-5 अर्थशास्त्रियों को बैठा के एक कमेटी बना दी जाएगी और कहा जाएगा कि आप एक रिपोर्ट दीजिए कि बिहार के विशेष राज्य को दर्जा को मिलना चाहिए या नहीं। तो कमेटी के निर्माण के बाद पलटू राम भी घूम घूम के कहेंगे बिहार में विधानसभा चुनाव के समय कि देखिए हमने कमेटी बनवा दी है और आप कमेटी का इंतजार कीजिए। मतलब एक तरह का झुंझुना, है ना, गंभीर चीज नहीं होगी लेकिन एक झुंझुना कमेटी का बना दिया जाएगा और कमेटी खेलेंगे लोग, उसी में कुछ महीने में विधानसभा चुनाव भी हो जाएंगे। जी, लेकिन लग रहा है कि सरकार जो है एनडीए की बनेगी। नहीं, अभी तो बन ही जाएगी। अभी 9 को बने, 10 को बने, 11 को बने, बन जाएगी। लेकिन ये जो सरकार है वो समझिए कि प्रधानमंत्री जिस कुर्सी पर बैठेंगे वो 3 टांग वाली कुर्सी होगी, या हो सकता है 2 टांग वाली कुर्सी हो। मतलब बिल्कुल अस्थिर सरकार बनेगी जो किसी भी समय धड़ाम हो सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। तो हमारे साथ बात करते हैं पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ताजी ने साफ तौर पे कहा है कि सरकार तो बनेगी लेकिन वो अस्थिर सरकार बनेगी, कभी भी ये सरकार गिर सकती है। साथ ही साथ बिहार को विशेष राज्य के दर्जा की जहाँ तक बात है, तेजस्वी यादव लगातार कह रहे हैं कि यही मौका है, नीतीश कुमार को मांगनी चाहिए विशेष राज्य का दर्जा। लेकिन साफ तौर पे पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ दास जी ने अभी कहा, आपने भी सुन रहे होंगे क्या कुछ कह रहे थे, कि जिस प्रकार से विशेष दर्जा की जहाँ तक बात है ये इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि अगर बिहार को विशेष दर्जा की अगर मिलेगा तो आंध्र प्रदेश हो, तमिलनाडु हो, तमाम जो राज्य हैं वो भी आवाज उठाएंगे, वो भी विशेष दर्जा की मांग करने लगे। तो देखने वाली बात होगी जिस प्रकार से नीतीश कुमार जो है 3 कैबिनेट मंत्री पद मांग रहे हैं और चंद्रबाबू नायडू भी जो है 3 मंत्रिमंडल पद के साथ साथ जो है लोकसभा स्पीकर के भी मांग कर रहे हैं। तो क्या उनकी मांग पूरी होती है? अगर मांग पूरी होती है तब तो सरकार बनेगी, अगर नहीं होती है तो सरकार बनने की उम्मीद कम है। तो देखने वाली बात होगी आगे क्या कुछ हर अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहे लाइव बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद।